वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं आप लोग को रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ कॉमन सब्सटेंसेस है इसकी रेजिस्टिविटी मैं बता देना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर कौन कौन से होते हैं ये देखिए, मेटल में जो कंडक्टर है जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीशियम, मैग्नीज़, ये सब क्या है, मेटल है। और इसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। अब सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस मेन आप याद कर लीजिए, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन, और ये एलॉयज़ के भी याद कर लीजिए, दो चार के याद कर लीजिए, ज़्यादा सबकी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी सबसे कम सिल्वर की होती है कि नहीं। मतलब ये एक गुड कंडक्टर है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, बेस्ट कंडक्टर कह सकते हैं, गुड नहीं बेस्ट। और उसके बाद आता है कॉपर का, उसके बाद एल्युमिनियम, टंगस्टन, इस तरह से सीरीज में है कि नहीं। ये देखिए इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टिविटी की नंबर्स 1 1 2 5 6 है ना। तो ये सब रेजिस्टिविटी है इसके, आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एलॉय के। एलॉय कहने का मतलब जो मेटल से मिल करके बना हुआ होता है, जैसे कि मैंगनीन, कॉपर, मैंगनीन और निकल से मिलकर के बना हुआ है। कंस्टेंटेन कॉपर और निकल से मिलकर बना हुआ है। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और फेरस, इन सब से मिलकर के बना हुआ है कि नहीं। अब इसकी वैल्यूज़ रेजिस्टिविटी यहाँ पे दे रखी है। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर कहने का मतलब होता है कि जिसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में लाई होती है, बीच में रहती है, ठीक है। मतलब रेजिस्टिविटी जो होगी वो मेटल और इंसुलेटर के बीच में नंबर आते हैं इसके, ठीक है। मतलब इंसुलेटर से कम होगा रेजिस्टिविटी और मेटल से ज़्यादा होगा, ऐसा है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर जो दो ही होते हैं, दो तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर, एक होता है जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन। अब दोनों की रेजिस्टिविटी यहाँ पर दे रखी है। इंसुलेटर की बात कर लेते हैं तो इंसुलेटर क्या क्या होता है पता ही है आप लोगों को। ग्लास, पेपर, डायमंड, हार्ड, रबर, इबोनाइट, सब इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर जिसमें से करंट पास नहीं होते हैं, कंडक्टर जिसमें से करंट पास होते हैं, और सेमीकंडक्टर इसमें से करंट पास होते भी और नहीं भी है, ठीक है ना। दो तरह के ही सेमीकंडक्टर पूरे वर्ल्ड में है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। तो अब देखिए इन सब का भी रेजिस्टिविटी दे रखा है। रेजिस्टिविटी इन सब का सबसे ज़्यादा होता है। अब चार्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक बार देख लेना। और बोल्ड कलर से जो हेडिंग लिखा हुआ है यही आपको नोट बनाने हैं फेयर कॉपी में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बोल्ड कलर से लिखा हुआ है, ये लाइंस आप समझ लीजिए। जैसे कि कह रहा है, मैं रीड कर दे रहा हूँ अभी। बाय सेइंग दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर इज़ 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ohm meter, we mean that if we take a rod of copper metal 1 meter long and 1 square meter in area of cross section, then its resistance will be 1.69 इंटू 10⁻8 ohm, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यदि कॉपर की रेजिस्टिविटी देखी जाए तो 1.69 इंटू 10⁻8 ओम मीटर होता है। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग 1 मीटर लंबाई के और 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसका ले लिया वायर, तो हमें क्या मिला? मतलब उस वायर का रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू 1.69 इंटू 10⁻8 ओम होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है 1 मीटर का हमने एक लेंथ ले लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 ले लिया, सब 1 1 ले लिए हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू होगी 1.69 इंटू 10⁻8 ओम। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, अभी हम लोगों ने देखा भी। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक है। अब हम लोग कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर का यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज द कॉपर एंड एल्युमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। कॉपर एल्युमिनियम जो है वो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको